नमस्कार भक्तों, आज हम फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दश अध्याय के बारे में जानेंगे, जो कि अत्यंत रहस्यमय, शिवमय और मोक्षदायक माना जाता है। ऋषियों ने कहा है कि इस तिथि में साधना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह समय आत्मा और मन की शुद्धि, पापों के क्षय का होता है। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी भगवान शिव को अति प्रिय मानी गई है। जब यह तिथि फागुन मास में आती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसी पवित्र समय में महाशिवरात्रि का भी पर्व आता है, जो समस्त व्रतों का सार माना जाता है। निमिषाद नारायण में बैठे हुए ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि या मुनिवर, इस चतुर्दशी की ऐसी कौन सी महिमा है जिसे साधारण मनुष्य भी महान पुण्य का भागी बन जाता है। तब सूत जी ने अत्यंत प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि एक समय की बात है कि अवंतिका नगरी में एक युवक रहता था, जिसका नाम सोमदत्त था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, परंतु संगति के कारण उसका मन भटक गया था। वह धर्म कर्म में रुचि नहीं रखता था और न ही जीवन को केवल भोग में ही व्यतीत करना चाहता था, न कि उसे सत्कर्म में लाता। उसके माता पिता बड़े चिंतित रहते थे कि उसका पुत्र धर्मभ्रष्ट हो गया है। समय बीतता गया। एक वर्ष फागुन मास आया। नगर में चारों ओर शिवरात्रि की तैयारी होने लगी। मंदिरों में दीपक सजाए जाने लगे। लोग व्रत की चर्चा करने लगे। सोमदत्त को इन बातों से कोई रुचि नहीं मिली और न ही उसे इसमें कोई रुचि दिखाई दी। उसी समय उसके पिता ने उसे समझाया कि पुत्र, फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत अत्यंत कल्याणकारी है। यदि तू इस दिन उपवास कर भगवान शिव का स्मरण करेगा तो तेरे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। परंतु युवक ने उपेक्षा की। चतुर्दशी की पूर्व संध्या को वह वन में घूमने चला गया। दिन भर भटकते भटकते उसे भूख और प्यास सताने लगी। संयोगवश वह एक बिल्व यानी बेलपत्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे ज्ञात नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित थी। रात्रि गहन होने का कारण वन में पशुओं की आवाजें आने लगी। भय के कारण वह वृक्ष पर चढ़ गया और जागता रहा। जागते जागते उसने वृक्ष की पत्तियां तोड़ी और नीचे गिराता रहा, ताकि उसे नींद न आए। वे पत्तियां अनजाने में शिवलिंग पर गिरती रही। वह दिन भर भूखा था, अतः अनजाने में उसका उपवास भी हो गया। रात्रि भर जागरण हुआ, जो शिवरात्रि की मुख्य साधना मानी जाती है। उस नगर में उसके माता पिता चिंतित होकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे। प्रातःकाल जब सोमदत्त घर लौटा तो उसके मन में अद्भुत शांति थी। उसने अनुभव किया कि उसके भीतर कोई परिवर्तन हो रहा है। उसी रात उसने स्वप्न में देखा कि भगवान शिव उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अनजाने में ही किया गया भक्ति कर्म फल देता है, परंतु अब तुझे सजग होकर धर्म मार्ग अपनाना होगा। उस दिन से सोमदत्त का जीवन बदल गया। उसने नियमित स्नान, जप और पूजा प्रारंभ किए। फागुन मास के शेष दिनों में उसने दान और सेवा का व्रत लिया। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि जो युवक पहले भोग में डूबा रहता था, वही अब विनम्र और धर्मनिष्ठ बन गया है। सूत जी ने आगे कहा कि चतुर्दशी की रात्रि में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। पहले पहर में जल से अभिषेक, दूसरे में दूध से, तीसरे में धृत से और चौथे में मधु या गंगा जल से अभिषेक करने का विधान है। बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग और श्वेत पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। जो व्यक्ति इस रात्रि में जागरण करता है, उसके जीवन के अंधकार दूर हो जाते हैं। कथा में यह भी वर्णित है कि उसी नगर में एक निर्धन वृद्धा थी, जो चलने फिरने के असमर्थ थी। वह व्रत नहीं रख सकती थी, परंतु उसने अपने झोपड़े में एक दीपक जलाया और भगवान का नाम लिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पास दान देने को कुछ भी नहीं है, केवल श्रद्धा है। उसी रात्रि उसने दिव्य प्रकाश देखा और अनुभव किया कि उसका हृदय आनंद से भर गया है। कुछ ही दिनों बाद उसका देहांत हुआ तो लोगों ने स्वप्न में देखा कि शिवदूत उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी केवल बाहरी पूजा का अवसर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय है। मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। उपवास का अर्थ केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि दुष्ट विचारों का त्याग भी है।
जागरण का अर्थ केवल रात्रि में ना सोना नहीं बल्कि चेतना को जागृत रखना है। ऋषियों ने कहा कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति एक समय फलाहार करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, असत्य वचन ना बोले और सायंकाल शिव मंदिर में दीपक जलाए तो उसके अनेक पापों को नष्ट किया जाएगा और यज्ञों का फल उसे प्राप्त होगा। यदि संभव हो तो गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देना चाहिए। सोमदत्त ने अपने जीवन के अनुभव से यह समझा कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक क्षण की सच्ची भावना प्राप्त होनी चाहिए। उसने अपने मित्रों को भी प्रेरित किया कि वे इस पवित्र तिथि का सम्मान करें। धीरे धीरे पूरे नगर में भक्ति की लहर फैल गई। कथा के अंत में सूत जी ने कहा कि जो व्यक्ति फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की यह कथा श्रद्धापूर्वक सुनाता या दूसरों को सुनाता है, उसके दुख दूर होके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख शांति का वास होता है, रोग शोक दूर हो जाते हैं और अंतिम समय में उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य चाहे कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, यदि वह एक क्षण के लिए भी सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण कर ले तो उसका जीवन बदल सकता है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी आत्मशुद्धि और ईश्वर से मिलन का पावन अवसर प्रदान करती है। जो इस दिन श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ व्रत और पूजा पाठ करता है, उसका जीवन प्रकाशमय हो जाता है और उससे दिव्य शांति की प्राप्ति होती है। यह थी हमारी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की व्रत कथा। इसी से जुड़ी एक और प्राचीन कथा है जो भी आपको सुननी चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महिमा अनंत कही गई है। एक और प्राचीन कथा श्रवण कीजिए और जो भक्तों को भक्ति करना और सच्चे पश्चाताप का महत्व समझाती है। यह कथा प्राचीन काल में काशी नगरी की है। उस समय वहाँ एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम वर्धमान था। वह व्यापार में अत्यंत कुशल था, परंतु उसके हृदय में दया और धर्म का अभाव था। वह धन कमाने में इतना लिप्त था कि उसे ना पूजा का समय था, ना ही दान का विचार था। नगर में जब भी फागुन मास आता और लोग कृष्ण चतुर्दशी का व्रत रखते, मंदिरों में दीप जलाते, तब वह उनका उपहास करता। काशी में स्थित विश्व विख्यात मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर में उस दिन विशेष उत्सव होता था। भक्तजन रात्रि भर जागरण करते, ओम नमः शिवाय का जाप होता और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते। परंतु वर्तमान इन सब कार्यों को व्यर्थ समझता था। समय बीतता गया। एक समय फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी आई। उसी दिन वर्धमान को किसी व्यापारिक कार्य में नगर से बाहर जाना पड़ा। संध्या होते होते आकाश में बादल घिर गए और वर्षा प्रारंभ हो गई। वह एक सुनसान मार्ग में फंस गया। पास ही एक पुराना शिव मंदिर था। वर्षा से बचने के लिए वह वहीं ठहर गया। वहाँ उससे पास में एक मंदिर दिखाई दिया जो कि टूटा फूटा था, परंतु भीतर शिवलिंग स्थापित था। रात गहराती गई। वर्षा और अंधकार के कारण वह वहीं रुक गया। भूख के कारण उसने अन्न ग्रहण नहीं किया। भय के कारण उसे नींद भी नहीं आई। अनजाने में उसका उपवास और जागरण हो गया। समय बिताने के लिए वह वहीं रुक गया और उसने मंदिर में पड़े हुए सूखे पत्थरों को हटाया और सफाई की। पास के वृक्ष से कुछ बेलपत्र तोड़कर उसने यूं ही शिवलिंग पर रख दिए। आधी रात के समय उसे ऐसा लगा जैसे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं भगवान शिव प्रकट होकर कह रहे हैं, हे वर्धमान, तूने आज अनजाने में मेरा व्रत किया और पूजन किया है, परंतु याद रख, केवल एक रात्रि की भक्ति से कुछ नहीं होगा। यदि जीवन को सार्थक बनाना है तो अपने धन को उपयोग लोक कल्याण में कर। प्रातःकाल जब वर्षा थमी, वर्धमान के मन में अद्भुत परिवर्तन हो चुका था। उसे अपने जीवन की निष्ठुरता का बोध हुआ। उसने संकल्प लिया कि वह अपने धन का कुछ भाग दान और सेवा में लगाएगा। नगर लौटकर उसने सबसे पहले गरीबों को अन्न और वस्त्र वितरित किए। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और प्रत्येक फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को स्वयं व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसका हृदय कोमल हो गया। जो व्यक्ति पहले कठोर और अभिमानी था, वही अब विनम्र और सहायक बन गया। कथा में आगे वर्णन है कि उसी नगर में एक ग्वाला रहता था
जो अत्यंत निर्धन था। वहाँ ना तो वस्त्र और ना ही उसके पास शास्त्र ज्ञान था, ना ही उसे विधि विधान के बारे में कुछ पता था। परंतु कृष्ण चतुर्दशी की रात वह अपने घर में एक छोटा दीप जलाकर शिव नाम का जाप करता। उसकी सरल श्रद्धा से प्रसन्न होकर शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी अन्न की कमी ना होगी। इस कथा का सार यह है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी केवल कर्मकांड का दिन नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का अवसर है। उपवास का अर्थ है इंद्रियों पर संयम, जागरण का अर्थ है आत्मा को जागृत करना और पूजा का अर्थ है हृदय में करुणा और सत्य को स्थापित करना। जो व्यक्ति इस पावन तिथि पर सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, दान देता है, क्रोध और अहंकार का त्याग करता है, उसके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अंत में उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी धनवान हो या अज्ञानी क्यों ना हो, यदि उसके हृदय में पश्चाताप और श्रद्धा जग जाए तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यह थी हमारी फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी महाशिवरात्रि की व्रत कथा, जो कि आपने सुनी, श्रवण करी। अगर आप इसी तरह की और भी कथा सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर पारंपरिक और धार्मिक कथाएं मिलती रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। ओम नमः शिवाय।